ऑस्टर साहब थे जिन्होंने देखा कि कहीं से एक वायर पा गए होंगे। 88 शताब्दी में लेट 80s की बात चल रही थी। कहीं से एक सेल पा गए होंगे तो उसमें उन्होंने करंट बहा दी होगी, और कहीं से एक कंपास पा गए होंगे, मेरे पास थी कहीं खो गई है, छोटी सी डिबिया थी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती थी। तो उस समय नेविगेटर लोग यूज करा करते होंगे उसको बना के, क्योंकि नेवल ही उसमें था, एक स्थान से दूसरी स्थान जाने के लिए। तो ऑस्टर साहब ने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया और उसमें करंट लिया और डिबिया लगाई। तो डिबिया लगाई तो उन्होंने देखा अरे ये तो बड़ा बढ़िया हुआ, कह लगे इसमें तो जैसे ही करंट बहाई तो उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि एक जुजू है, जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट बहाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। दूसरी बात देखी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही करना था तो उन्होंने ऊपर लगाया, कहना रे इसकी तो डायरेक्शन भी अलग हो गई। तो फिजिक्स वालों ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जो क्वांटिटी है पैदा हो रही है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। डायरेक्शन डिपेंडेंट का मतलब है वेक्टर है। तो आज की तारीख में हम लोग कहें कि डायरेक्शन का मतलब वेक्टर है। तो ऑस्टर साहब कुछ बताता नहीं पाए, केवल इतना ही बता पाए कि साहब अगर किसी कंडक्टर में करंट बहाएंगे तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी, यानी वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी। राइट। अब क्या किया जाए, काफी समय बीत गया कि ये जो पैदा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो फिजिकल क्वांटिटी पैदा हुई है, जो दिखती नहीं है, आपने तो करंट बहाया और मैग्नेटिक कंपास लगाया तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, जिससे लगा कि हाँ कि करंट बहने से किसी कंडक्टर में उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये जानना और इसको निकालना और फिर उसके एप्लीकेशन करना किसने किया था, आपका फैराडे एक्सपेरिमेंट। अगर फैराडे ने पेटेंट करा लिया होता तो बिल ग्रेड उसके साथ झाड़ू लगा रहा होता। यानी कि इतना पोटेंशियल था फैराडे लॉ में। आप कहीं भी देखिए दुनिया में, कहीं भी पंखा चल रहा है, कहीं भी मोटर चल रहा है, सब फैराडे साहब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दया है। कभी उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया बिल ग्रेड की तरह। आइए चलते हैं। तो देखा आपने कि साहब ऑस्टर साहब ने करंट बहाई किसी कंडक्टर में, उसके अराउंड जो है क्या हो गया, करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। कंपास से देख ली कितनी थी, क्या था, किस पे बेस थी, ये नहीं कर पाए। बहुत दिनों बाद दो वैज्ञानिक पैदा हुए, एक का नाम था बायोट, एक का सावर्ट। तो बायोट सावर्ट साहब ने मिलके बताया कि भाई साहब ये जो करंट पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, वो कितनी है, कैसे। उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया, एक्सपेरिमेंट ही करता था उस समय, सब इंपेरिकली चीजें आती थी, वेरिएशन कर करके। कह साहब इसमें हमने करंट बहा दी और एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे कहने लगे कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो जब उन्होंने देखा कि एक वायर ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। कहीं क्या करी, कहीं साहब कि जो वायर की लेंथ ले रहे थे वो भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का रोल पैदा कर रही थी। यानी कि करंट तो कांस्टेंट होगी, इसमें आई बह रही है, लेकिन जो करंट एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बार इतना बड़ा वायर लिया, एक बार इतना लिया, एक बार इतना लिया होगा, ठीक। तो इन्होंने कहा अगर हमने डीएल लेंथ का ले लिया है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है तो छोटे से लाइन की वजह से छोटी सी होगी। कह लगे वो 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि आइडियल। भाई साहब टाइटल मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपको मान के चल रहा हूं साल भर आपने पढ़ा है, कल ही आईएससी का रिजल्ट निकला है, हम तो देख के चौंक गए। सबके जो है 90 प्लस, 95, 96 आए हैं, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि जो टॉपिक बता रहे हैं उसका नाम बायोट एंड सावर्ट लॉ है। तो इन्होंने कहा कि साहब ये डीवी जा रहा था, जो डीवी पैदा हो रही थी इसकी वजह से, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी इसकी वजह से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसके। साथ में और फैक्टर देखा, कहने लगे जो यहां से यहां तक की दूरी थी उसके इनवर्स के स्क्वायर के बराबर थी। कहीं बहुत अच्छी बात। कहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि साहब जो करंट एलिमेंट था ये भी एक प्रकार का वेक्टर था, ये जो आपका बना रहा था एंगल इसकी डायरेक्शन में और इसकी उसमें, राइट।
यानी इसके और इसकी डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा था उसका वो परपेंडिकुलर यानी कि साइन थीटा था। क्या लगे बस? हाँ साहब, बायोट और सावर्ट लॉ ने कहा कि सर सावर्ट कि जो मैग्नेटिक किसी करंट में किसी कंडक्टर में करंट बहाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सारा खेल ये तो आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, तार को लंबा चौड़ा आगे पीछे कर करा के आप ये सब ऑब्जर्वेशंस आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सारा खेल क्या होता है जब आप इनकी क्लबिंग करते हैं। जब आपने इनको क्लब कर दिया तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना सबसे बड़ा और नोबेल प्राइज स्तर का काम होता है। इन्होंने बताया कि ये बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ये कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी, और ये 4 पाई आप जानते हैं कांस्टेंट है, हमें लगता है कि अराउंड था इसलिए उन्होंने ले लिया होगा। आइडियल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट म्यू 0 को बताना और निकालना। तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट इन्होंने कहा कि साहब इसकी वैल्यू कितनी होगी, उन्होंने कहा साहब इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होगी। यूनिट आप निकाल लीजिए, टेस्ला है, मीटर स्क्वायर है, इस मीटर से मीटर कट गया, ये एम्पियर आ गया, इसकी यूनिट नहीं है तो आप कह सकते हैं EMA इनवर्स। टेस्ला, इससे मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया बेटा, टेस्ला मीटर और एम्पियर नीचे था ऊपर ले गए। तो भाई साहब ये जो फार्मूला बना ये बड़ा इंपॉर्टेंट बना, इसी से मैग्नेटिज्म यानी फिजिक्स, मैग्नेट की फिजिक्स जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो फिजिक्स है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये तो आ गया 4μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर। थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है, क्रैश कोर्स चलना है, तो हम कुछ ऐसी चीजें लेके चलेंगे जो आपके इम्तिहान में पूछी जाती है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि सर वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट नाम बताइए। तो वेक्टर बनाना भी बहुत आसान है, आप कह सकते हैं अभी हमारे पास जगह है, यहाँ पे जगह है, हम इस पे कह सकते हैं कि सर ये तो कांस्टेंट हो गया है, यही तो सारी बड़ी चीज है। हम लोग को पीएचडी पता क्या मिलती है, इन्हीं कांस्टेंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन करके छोटा मोटा काम करके मिल जाती है, कोई बहुत बड़े हम लोग वैज्ञानिक नहीं होते। इन्होंने कहा कि सर ये वेक्टर है, am I right? क्योंकि ये करंट एलिमेंट वेक्टर है, अभी आपको बताएंगे, यहाँ पे हमने बनाया नहीं है क्योंकि इसमें जो है नीचे करंट बह रही है, नीचे डाउनवर्ड स्क्वायर से करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर है, यानी कि करंट अगर न्यू बह रही होगी तो डायरेक्शन अलग होगी, और अगर आप करंट क्यू बहा देंगे तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अभी इस पे सोती सर के थप्पड़ का नियम आपको याद आ रहा होगा, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और जो इसको देखेंगे वीडियो उनको भी पता चल जाएगा कि सोती सर के थप्पड़ का नियम क्या है, कहानी नहीं सुनाएंगे उसके पीछे की। ये हो गया। और इन्होंने कहा जो ये वेक्टर और ये वेक्टर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, यानी कि जो डीएल वेक्टर और जो डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल और इसके जिस डायरेक्शन में आप निकाल रहे डिस्टेंस पे उसकी डायरेक्शन में के नॉर्मल था, मतलब इसके परपेंडिकुलर था। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने कहा सर नॉर्मल था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल थी इसके, तो ये क्रॉस हो गई, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन r स्क्वायर। अभी भी कंप्लीट वेक्टर फॉर्म नहीं बना, कैसे बनेगा अभी तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा होता है, वही चीज यहाँ पे आई है। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए, मैग्नीट्यूड को आप ये लिख सकते हैं, दिख रहा है, यस, काम बन गया बेटा आपका μ0/4 पाई आई dl, इसकी वैल्यू रख दीजिए, वेक्टर r नीचे आ रहेगा तो r क्यूब हो जाएगा। तो आप सोचते हैं r स्क्वायर से r क्यूब क्यों हुआ,
ये जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये वेक्टर आर आ जाएगा और ये आर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। स्क्वायर पहले से था इसलिए क्यूब हो गया। ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका। तो ध्यान रखिएगा कोई चीज कहां से आती है उसके पीछे की बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग होती है। तो आपने देखा कि साहब कि अगर हमारे पास छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा अगर एलिमेंट है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। आपने कहा हमेशा क्या छोटे ही बने रहेंगे, कभी बड़े डॉक्टर नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनिए। बड़ा बनने के लिए क्या है, जो अभी छोटी चीज है उसको क्या करेंगे बेटा आप? इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटा है, ज्यादा की जरूरत है तो सोती सर ने क्या बताया, इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत जल्दी इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन पे भी मैं पूरा एक लेक्चर प्लान कर लिया है, आपको सिखाऊंगा, क्योंकि उसके वजह से हम देख रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं देख रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात है डीवी क्या है, छोटा है, पूरी पी चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। उठा कर दीजिए, किसने मना किया है? आपको एक बात और बताइए, सोती सर ने क्या बताई है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा। तो देखिए म्यू 0 4 पाई, देखिए सब टेक्निक सिखा रहे हैं। एकेडमी से थोड़ा सा दूर हो सकता हूं मैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो कांस्टेंट है 4, ये तो पैदाइशी है म्यू 0 4 पाई। करंट जो बाहर है वो भी कांस्टेंट है, जिस दूरी पे आप नाप रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन में है। साथ में आप क्या देख रहे हैं, साइन थीटा, एंगल भी नहीं बदल रहे हैं तो साइन थीटा भी कांस्टेंट है। तो बेटा इंटीग्रेट करने को बचा ही किया है, डीएल यही है, इसी को वेरी करेंगे, इसी की वैल्यू निकालेंगे और तमाम चीज हम लोग कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू 0 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसको उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भाई साहब यहां तक आते आते एक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। और इक्वेशन नंबर 3 इसको अभी यूज करेंगे आज के लेक्चर में आगे बढ़ाने में, और उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उनको हम जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो बेटा बिल्कुल मत डरो, मैग्नेटिक्स बहुत आसान है। अगर कोई भी एक अनुभवी टीचर से आपको मिल जाएगा तो बड़े आराम से सिखाता चला जाएगा। आइए, आपने बायोट-सावर्त लॉ के फार्मूले समझ लिए। म्यू 0 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के हिसाब से चाहिए तो वेक्टर फॉर्म ये हो गया। आगे अगर हमें पूरा कैलकुलेट करना है तो ये हो गया, इसको हम अप्लाई करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करेंगे और दिखाएंगे। उससे पहले हमने क्या बताया था कि जब वो ऊपर देख रहे थे तो अलग डायरेक्शन थी, ये वायर है, इसमें करंट वाई है तो इधर डायरेक्शन अलग थी, इधर की अलग थी, इधर की अलग थी, इधर की अलग थी। साथ में उन्होंने डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बदली तो भी डायरेक्शन बदलने लगी इसके अराउंडिंग। एम आई राइट? तो इसका मतलब कि गुरु वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन निकालने का कोई ना कोई सिद्धांत होगा। आप लोग को एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहे हैं तो वो सिद्धांत है सोती सर के थप्पड़ का नियम। इसकी कहानी है, कभी बाद में सुनाएंगे, आज नियम ही सीख लीजिए, काम देगी। तो दोस्तों इतना आप सीख लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इसी को भी यूज करेंगे। आइए बेटा अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन निकालने में। फार्मूला तो याद ही हो गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अगर कोई वायर है जिसमें डीएल एलिमेंट है लेंथ का, करंट आई बह रही है, तो किसी स्थान पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी कितने होगी। आइए पहले डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आपको याद रखना है सोती सर के थप्पड़ का नियम, बल्कि आप कर लीजिए दाएं हाथ के थप्पड़ का नियम। वरना आप बाएं हाथ के हुए तो आपने बाएं मार दे तो सारी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। वेरी सिंपल, आपने कहा सर ये वायर है, इसमें करंट आई बह रही है,
ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो सोती सर के दाहिने हाथ का नियम ये हो गया, ये दाहिना हाथ हो गया, थप्पड़ मारेंगे तो इधर ही तो पड़ेगा बेटा, यूं ही तो पड़ेगा। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता था, हम अंग्रेजी वाले नियम सिखाते थे। एक दिन मारा छप्पड़, रोने लगा इत्तेफाक से, वो बिटिया आती, अरे हमने बेटा यही तो नियम है। कहीं क्या है, हमने सोती सर के थप्पड़ का नियम, कहीं क्या थप्पड़ दाहिना हाथ देखा, कहीं ना थप्पड़ कैसे पड़ा, कहीं ऐसे, कहीं यही तो डायरेक्शन, कहीं कैसे सर, हमने अंगूठा देख रही हो, कहीं हाँ, कहीं अंगूठा रख देना करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। उंगली देख रही हो, उंगली को रखना जिस पॉइंट पे निकालना है, तो थप्पड़ कहाँ जाएगा, थप्पड़ पड़े तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, अंदर जाएगा। तो आप कह सकते हैं अंदर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड, या एक्स वाई में देख रहे होते, अगर मान लीजिए यूं देख रहे होते, ठीक, ये करंट जा रही है, ये पॉइंट है जहां निकालना, ये करंट है जहां पॉइंट है, तो थप्पड़ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो वही कहते हैं इनवर्ड या डाउनवर्ड। इनवर्ड या डाउनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। अब यही काम कर लीजिए केस 2 में। मान लीजिए पॉइंट आपका ये होता, एम आई राइट, सोती सर का थप्पड़ क्या होता, ये होता, अंगूठा कहां है बेटा, करंट की डायरेक्शन में, देख रहे हैं, फिंगर कहां जाएगी, तो आए गाल पे, यानी जिस पॉइंट पे निकालना है, तो थप्पड़ किधर आएगा, बाहर पड़ेगा, थप्पड़ बाहर पड़ेगा। तो बाहर वाले को कहते हैं अपवर्ड, या बाहर है आउटवर्ड। कभी गलती नहीं होगी। मान लीजिए ये एक्स लाइन देख लीजिए, ये करंट है, ये पॉइंट है, तो थप्पड़ कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा। तो जाहिर सी बात है, सोती सर के थप्पड़ का नियम ना याद हो रहा हो, एक झापड़ काल लो दाहिने हाथ का, कभी नियम नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो। मान लीजिए आपने कहा सर एक केस ये ले लेते हैं, करंट अब की बार यूं बहा लेते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ है, देखें क्या होगा, खाना सोती सर का थप्पड़ ही है, अंगूठा कहाँ पे रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, एम आई राइट, और फिंगर कहाँ होगी, उसकी उस पॉइंट पे जहां पे आपको थप्पड़ मारना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो थप्पड़ किधर आएगा, आएगा बाहर। जाहिर सी बात है ऐसे सूरत हाल में आपका थप्पड़ आएगा आउटवर्ड। अगर आप वाई प्लेन में हैं, और अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, तो आप कहेंगे अपवर्ड। ये आपका हो गया केस नंबर 3। एक और केस लीजिए, एक केस और लीजिए, इसी डायरेक्शन में करंट बह रही है और हमको इस डायरेक्शन में निकालना है, इधर, एम आई राइट, दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। अब देखिए करंट की ये हो गई, फिंगर कहां चली गई, उस पॉइंट पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर उस पॉइंट पे, थप्पड़ मारो, मारा थप्पड़, तो कहां गया आपको, इनवर्ड। कभी भी याद करने की जरूरत नहीं, इनवर्ड। या अगर आप ऐसे सूरत हाल में होते हैं, एक्स एक्सिस में होते हैं, ये आपकी करंट, ये आपका पॉइंट, तो थप्पड़ कहां आता, नीचे आता, डाउनवर्ड। तो बेटा ये सब नुक्ते होते हैं, यही चीज आपको सीखनी पड़ती है, जो कि किताबों में नहीं दे सकते। एग्जाम में यही सोती सर के दाहिने हाथ का थप्पड़ काम आएगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्या है, अंगूठा, करंट, फिंगर, वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन किधर होगी, जिसका थप्पड़ पड़ेगा। हाँ ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ के थप्पड़ है, बाएं हाथ ना लगा दीजिएगा। तो दाहिने हाथ के थप्पड़ का नियम जो है वही काम आएगा डायरेक्शन निकालने में। क्लियर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सब काम इसी से आएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी सवाल हल करने में। ये 4 बातें, उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सोती सर के दाएं हाथ के थप्पड़ का नियम। आइए आगे चलते हैं। क्या है, एक चीज और ध्यान रखिए, आपने कहा सर ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, ये करंट वायर है, और ये हमारा पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एंगल। तो कहने लगे अगर छोटा सा एलिमेंट लिया था तो हमको म्यू 0 4 पाई dl r स्क्वायर साइन थीटा याद हो गया होगा, बहुत बच्चे भूल गए होंगे 12वें में पढ़ने के बाद, मैग्नेटिक से पहले ही भागते हैं। हमारा एक ही फार्मूला है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अब देखिए, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब तक डायरेक्शन जान गए, थप्पड़ लगा लीजिए। थप्पड़ कहां जा रहा है बेटा, अंदर जा रहा है, अंदर को क्रॉस से करते हैं, अपवर्ड को केवल इससे करते हैं। लिख दे आपको इनवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या आउटवर्ड। ठीक, अब देखिए, अगर ये पॉइंट इमेजिन कीजिए, एंगल थीटा यहां ना हो के यहां पे होता या यहां पे होता, तो भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या होती है? अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पे होता तो थीटा क्या हो जाता, 0 डिग्री का हो जाता। हमारा थीटा यहीं से तो नाप रहे हो, जब ये पॉइंट यहां होता तो थीटा 0 हो जाता। अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो थीटा कितना हो जाता बेटा, ये घूमता 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 यहां आ गया, यानी कि 180 हो जाता। दोनों केस में चाहे साइन थीटा 0 हो चाहे 180 हो, दोनों केस में क्या होगा, 0 होगा। यानी दोनों केस में आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट की क्या होगी, 0 होगी। यानी अगर आप वायर पे जाएं, वायर के, ये अगर वायर है, करंट बह रही है, अगर वायर के किसी भी हिस्से पे जाएंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी जाएंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। आसपास अराउंडिंग मिलेगी, लेकिन वायर के ऊपर जो है वो 0 मिलेगी, क्योंकि एंगल पे डिपेंड कर रही है। वो एंगल उस समय या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, दोनों में जो है आपका 0 मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन में हम यूज करेंगे इसको सवाल निकालने में। तो जहां पे भी हमको लगेगा कि मैग्नेटिक करंट यहाँ बह रही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम फट से बता देंगे कि सोती सर ने बताया था 0 होगी, क्यों होगी, ये बात वहां दोबारा नहीं बताएंगे, फट से उसकी 0 लिख लेंगे, बाकी जिसकी हो रही होगी उसकी कर लेंगे। तो दोस्तों यहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई, सोती सर का थप्पड़ भी खा लिया होगा, तो उससे डायरेक्शन भी निकल आई, और आप देख रहे हैं कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो कैलकुलेशन करने में हम बहुत फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे जहां पे करंट बह रही है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी पड़ी किसी एप्लीकेशन में, तो हम कहते हैं भैया 0 है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है। क्यों है, लड़के पूछते हैं, वो हमने पहली